एक दफ़ा का जिक्र है कि एक ताकतवर बादशाह था जो एक बड़े बादशाहत पर हुकूमत करता था। वो बहुत दौलतमंद था लेकिन गुरूर भी बहुत करता था और समझता था कि दुनिया में इससे ज़्यादा अक्लमंद कोई नहीं है। बादशाहत में सब लोग इससे डरते थे और कोई इसके फैसले पर सवाल करने की हिम्मत नहीं करता था, चाहे वो फैसला गलत ही क्यों ना हो। एक दिन बादशाह ने हुक्म दिया कि बादशाहत के तमाम किसान सिर्फ गुलाब के फूल उगाएं। गुलाब खूबसूरत होते हैं और मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा मुल्क उनसे भरा हो। किसान बहुत हैरान हुए। एक अक्लमंद किसान जिसका नाम रवि था, उसने हिम्मत करके कहा, लेकिन हुजूर हम गुलाब नहीं खा सकते। हमें लोगों के लिए खाने की चीजें उगानी होंगी। बादशाह ने गुस्से से कहा, तुम मेरी बात को कैसे चैलेंज कर सकते हो? गुलाब खूबसूरत हैं और मेरा मुल्क अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर होगा। रवि एक सीधा सादा आदमी था, लेकिन बहुत अक्लमंद था। वो जानता था कि अगर किसान बादशाह का हुक्म मान लेंगे तो मुल्क में खाने की कोई चीज नहीं बचेगी। मगर उसने मजीद बहस नहीं की, बल्कि इसने बादशाह को समझाने के लिए एक तरकीब सोची। रवि ने अपने खेत का आधा हिस्सा गुलाब के फूलों से भरा, जैसे बादशाह ने हुक्म दिया था, लेकिन बाकी आधे हिस्से में उसने आलू, गाजर और दीगर सब्जियां उगाई, जैसे वो हर साल करता था। कुछ महीने गुजरे और पूरा मुल्क गुलाब के फूलों से भर गया। ये मंजर बहुत खूबसूरत था, लेकिन जल्द ही लोगों को मुश्किलात का सामना होने लगा। बाजारों में खाने की चीजें खत्म हो गईं और बादशाहत में भूख फैल गई। एक दिन बादशाह मुल्क का दौरा करने निकला ताकि गुलाब के फूलों की खूबसूरती को देख सके। जब वो रवि के खेत के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां आधा खेत सब्जियों से भरा हुआ है। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारे पास खाना कैसे है जबकि बाकी सबके पास सिर्फ गुलाब है? रवि ने आजिज़ी से जवाब दिया, हुजूर मैंने आपके हुक्म के मुताबिक गुलाब उगाए, लेकिन साथ ही खाने के लिए सब्जियां भी उगाईं, क्योंकि मैं जानता था कि हम खूबसूरती को खा नहीं सकते। ये सुनकर बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। खूबसूरती का क्या फायदा अगर मेरे लोग भूखे रहें, उसने सोचा। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि किसानों को दोबारा से खाने की चीजें उगानी चाहिए। इस दिन के बाद बादशाह ने अपना गुरूर छोड़ दिया और हमेशा लोगों की अक्लमंदाना मशवरे को सुनने लगा। यूं बादशाहत में न सिर्फ खूबसूरती बल्कि खुशहाली भी आ गई। कहानी का सबक, अक्ल और फहम गुरूर से ज्यादा कीमती हैं और अमली फैसले नादानी के अहकाम से बेहतर होते हैं।